Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna talk about the PERMA model of seligman, और you can say PERMA model of the happiness. इससे पहले हमने एक और मॉडल करा था हैप्पीनेस का, जो कि आई होप आपको पता हो, दैट इज 6 फैक्टर मॉडल ऑफ द साइकोलॉजिकल वेलबींग. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ मॉडल ऑफ हैप्पीनेस. So if you are new on my channel and haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. This is Cap in short. Let's get started. सो परमा मॉडल ऑफ सिग्निफिकेंस में ये डेवलप करा गया था आपका मार्टिन सेलिगमैन ने, राइट. मार्टिन सेलिगमैन, आई होप आपको पता हो, इनका पॉजिटिव साइकोलॉजी में बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक यूजफुल कंट्रीब्यूट रहा है. ओके. दिस मॉडल कैन हेल्प टू अचीव ए हेल्दी सेंस ऑफ वेल बीइंग, फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फैक्शन इन द लाइफ. देखिए यहाँ पर जो भी आपके मॉडल ऑफ हैप्पीनेस है, उन्होंने अपनी अपनी तरीके से बताया है कि किस तरीके से आप हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द रियल हैप्पीनेस एंड द हैप्पीनेस दैट वी थिंक दैट इज इट इज रियल, राइट. मैं दोबारा बता देता हूँ इस लाइन को कि इसमें मॉडल ऑफ हैप्पीनेस जो है, इनमें जो आपके सारे साइंटिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि आप क्या सोचते हैं रियल हैप्पीनेस और रियल हैप्पीनेस क्या है, दोनों में डिफरेंस, राइट. तो मॉडल ऑफ जो सेलिगमैन था, इन्होंने 5 की एलिमेंट्स पर ज्यादा फोकस करा. कौन कौन से 5 की एलिमेंट्स थे? सबसे पहला था आपका पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव इमोशन. देखिए यहाँ पर आप बात करोगे, यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम दे रखा है. सबसे पहला जो आपका था वो था आपका पॉजिटिव इमोशन. ना पॉजिटिव इमोशन देखिए क्या क्या आपका शो कर सकता है, आपकी हैप्पीनेस, प्लेजर एंड एंजॉयमेंट, ऑप्टिमिज्म, यूडोमिनिया. देखिए ये 3 चीजें, ये जो 4 चीज जो आपके डायग्राम में दिख रही हैं, ये आपकी पॉजिटिव इमोशंस को क्या करती हैं, शो करती हैं. इसके साथ उन्होंने बताया कि जो पॉजिटिव इमोशन है वो सिर्फ हैप्पीनेस ही नहीं है कि हम पॉजिटिव इमोशन सोच रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स ले रहे हैं, तो दैट इज हैप्पीनेस. नो, इट इज नॉट द रियल हैप्पीनेस. उन्होंने क्या बताया, बल्कि ये रेफर करता है उन एक्टिविटीज और एक्सपीरियंस के थ्रू जो कि हमें पॉजिटिव इमोशंस देते हैं. ओके. जो कि हमें क्या देते हैं, पॉजिटिव इमोशंस देते हैं, जैसे कि जिसमें आपका इंक्लूड हो सकता है जॉय, एक्साइटमेंट, इंस्पिरेशन, होप, और या फिर आप कह सकते हो ग्रेटिट्यूड. तो जब भी आप कोई काम करते हैं जिससे आप एक्साइटेड होते हैं इस काम करने के लिए, या फिर आप इंस्पायर होते हो, या फिर आपको किसी की तरह की होप या जॉय आपको उस चीज से मिलता है, दैट इज सम रिलेटेड टू द पॉजिटिव इमोशन. सेकंड यहाँ पर इन्होंने बात की थी इंगेजमेंट की. अब इंगेजमेंट में आपका फ्लो हो सकता है, कंसंट्रेशन हो सकता है, इन द जोन हो सकता है, और कंटेंटमेंट हो सकता है. देखिए इंगेजमेंट क्या रहता है कि जब आप किसी भी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में कंप्लीटली इंगेज हो जाते हैं और उस एक्टिविटी को आप पैशन के साथ, कमिटमेंट के साथ करते हैं. मैं दोबारा बता देता हूँ, जब इंगेजमेंट से यहाँ क्या मतलब है कि आप जब किसी भी एक्टिविटी में कंप्लीटली इंगेज हो जाते हो और उस एक्टिविटी को पैशन और कमिटमेंट के साथ करते हो, दैट इज नोन एज द इंगेजमेंट. अब इंगेजमेंट में क्या हो सकता है, देखिए डिफरेंट डिफरेंट तरह की सिचुएशन हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके टास्क हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, और हर एक डिफरेंट सिचुएशन और हर एक डिफरेंट टास्क से हम क्या करते हैं, एक एक्सपीरियंस ऑफ ए स्टेट ऑफ फ्लो को हम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, राइट. कई बार क्या होता है कि हम उस जो सेंस, एक्साइटमेंट का जो सेंस है, उसे क्या कर देते हैं, लूज कर जाते हैं, राइट. कि यार नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हार्ड है और ये काम हमसे नहीं होगा. लेकिन समहाउ जो पैशन है, जो आप कह सकते हैं कमिटमेंट है, वो हमें उसके साथ क्या कर रखता है, वो उसके साथ हमें कनेक्ट करे रखता है. थर्ड आपका आता है रिलेशनशिप. नाउ अब देखिए रिलेशनशिप आप भी किसके अंदर रखते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपके कैसे रिलेशन है, सपोर्ट कितना आपको मिल रहा है, सोशल से सपोर्ट कितना मिल रहा है, फैमिली सपोर्ट कितना हो रहा है, फ्रेंड्स आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे आपकी पॉजिटिविटी है और कैसी आपकी इंटीमेसी है विद द अदर ह्यूमन बींग्स. देखिए अब जैसे हम बात करते हैं रिलेशन की, तो दिस इज ऑल अबाउट द सोशल फैक्टर. सोशल फैक्टर मीन्स आपकी जो सारी सोसाइटी हो गई, सोसाइटी में आपका एम्बियंस आ गया, आपका बिहेवियर आ गया, वो आपकी कितनी वैल्यू करते हैं और आप उनकी कितनी वैल्यू करते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं या नहीं करते हैं. ये सब किस में आ गया, ये आपका रिलेशनशिप में आ गया. और ये सबको पता है, सपोज करिए आपसे कोई गलत काम हो गया, फिर भी आपकी फैमिली फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो सम हाउ आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज होने लग जाएगा, और फिर आप एक तरीके से आप जो कह सकते हैं ब्रेक डाउन नहीं होंगे कि मैं अकेला हूं और मेरे साथ कोई नहीं है, राइट. तो सम हाउ
As a human being, we all need support from each other. Okay. फोर्थ पॉइंट इज योर मीनिंग. देखिए यहाँ पर मीनिंग का क्या बात है, यहाँ पर मीनिंग की बात हो सकती है आपकी इम्पैक्ट, आपका सिग्निफिकेंस, आपके बिलीव क्या क्या है, आपकी पर्पस क्या क्या है. मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए यहाँ पर क्या रहता है कि मीनिंग मीन्स कि आपकी जो लाइफ है उसका क्या पर्पस है, क्या आपने गोल सेट कर रखे हैं, क्या आपका एम है, क्या आप बनना चाहते हैं, और उन एम्स को रीच आउट करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं. दिस इज ऑल अबाउट मीनिंग. देखिए और मीनिंग में क्या क्या हो सकती है कि जो आपकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ है वो क्या है. सिग्नेचर स्ट्रेंथ मीन्स कि हर एक की एक सर्टेन स्किल्स होती है. कोई कह सकता है कि मेरे को रिमेंबर अच्छा आता है, कोई कहता है कि मेरे को मैथ अच्छा आता है, कोई किसी को फिजिक्स अच्छा आता है. तो ये क्या होती है, ये इनकी सिग्नेचर स्ट्रेंथ हो जाती है. राइट. तो ये क्या करता है, ये आपको एक सेंस ऑफ वर्क देता है आपकी लाइफ में कि हाँ, हमें ये जो पर्टिकुलर वर्क है, हमें जो पर्टिकुलर ये स्किल्स है, ये एज कंपेयर टू द अदर ह्यूमन बीइंग, ये हमें क्या आता है, ज्यादा आता है. राइट. तो ये क्या होता है, मीनिंग मीन्स कि आपकी पर्पस, आपका जो लाइफ है उसमें क्या पर्पस है, क्या आप एम लेके चल रहे हैं, और उस गोल को रीच आउट करने के लिए आप कितना कमिट हैं. राइट. लास्ट आपका आता है यहाँ पर अचीवमेंट. फिफ्थ वन इज योर अचीवमेंट. अब अचीवमेंट से क्या रहता है कि देखिए क्या रहता है कि अचीवमेंट के साथ साथ अगर हम देखिए फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट, फुलफिलमेंट, गोल्स और सेल्फ सेटिस्फेक्शन. सेल्फ सेटिस्फेक्शन मीन्स कि जो आपने अचीव करा है. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए आप एक कंपटीशन में गए. राइट. और आपको लगता है कि आई एम बेटर और आई एम द डिजर्विंग रेदर देन द अदर कैंडिडेट, लेकिन आप उस कंपटीशन में हार गए हैं. तो सम हाउ आपको कहीं ना कहीं से गिल्टी फील होगा. राइट. अचीवमेंट्स क्या आपको बताती है, अचीवमेंट आपके सेल्फ मोटिवेशन पावर को इंक्रीज करती हैं, और जो आपका गोल है, जो आपका एम है, उसकी तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाती हैं. तो लाइफ में अचीवमेंट को पाना बहुत ज्यादा कंपल्सरी हो जाता है एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. एंड इफ यू डोंट अचीव एनीथिंग, इवन इफ यू आर गुड, somehow you will feel demotivated. राइट. तो ये अचीवमेंट आपकी देखिए अब क्या कैसे हो सकती है, ये आपकी स्ट्रेंथन करती है कॉन्फिडेंस को. राइट. और पीपल को एक्चुअली बिलीव करवाने के लिए, जैसे आप किसी अचीवमेंट को पाते हैं तो लाइक सम हाउ दे विल सर्टेनली बिलीव कि हम ये चीज कर सकते हैं. राइट. तो अगर आप देखोगे परमा, दैट इज PERMA. पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव इमोशन, E stand for engagement, R stand for your relationship, M stand for meaning, and A stand for achievement. This is the PERMA model of the happiness. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है. अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें. और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाएगी, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं. We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep getting lots of memory. This is Caffeine Shot. Have a great day. Thank you all of you.